MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 में कुल 4 प्रश्न आएंगे। चारों के 4 प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे। अंत तक देखना, चारों के 4 प्रश्नों को बहुत आसानी के साथ आपको समझा दूंगा। प्रश्नावली 2.2 के अलावा इस पाठ की जो भी अन्य वीडियो हैं, परिचय वाली वीडियो या फिर अन्य प्रश्नावलियों वाली वीडियो, सभी की सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। तो इस वीडियो में शुरुआत कर लेते हैं प्रश्नावली 2.2 की अगले पेज से। प्रश्नावली 2.2 में सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित पर बहुपद 5x घटा 4x की पावर 2 जमा में 3 के मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। जब x बराबर 0 होगा, x बराबर 2 होगा और x बराबर घटा का 1 होगा। ये मान ज्ञात करते कैसे हैं? बिल्कुल आसानी से पहले वाले को हल करेंगे। जो भी हमारा बहुपद दिया गया है, सबसे पहले उसको यहाँ पर लिख लेंगे। बहुपद आ जाएगा हमारा 5x घटा में यहाँ पर आ जाएगा 4x की पावर 2 जमा में 3। जो भी बहुपद था वो हमने लिख लिया है ना। अब क्या करना है, x का मान यहां पर कितना दिया गया है? पहले वाले भाग में 0 दिया गया है, तो जहां पर भी इसमें x आता है उसके स्थान पर हमें 0 रख देना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो 5 मेरा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, x के स्थान पर 0 रख दूंगा, घटा का 4 आ जाएगा। फिर से x यहां पर हमारा आ रहा है, तो x के स्थान पर मैंने 0 रख दिया। x की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 करके जमा का 3 मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। बस जहां पर x था उसके स्थान पर मैंने 0 कर दिया है। अब क्या किया जाएगा भाई? अब देखो, जो भी यहां पर मेरा 5 है, इसको मैं 0 से गुना करूंगा तो भाई ये 0 ही हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 0 की पावर 2 करूंगा, 0 को 0 से गुना करने पर ये तो 0 हो ही जाएगा। जब 4 को 0 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा फिर से 0। बचा क्या है हमारा? जमा का 3 बचेगा, तो यहां पर जमा का 3 लिख देंगे। अब इनको हल कर लेते हैं। 0 में से 0 को घटाएं या फिर जोड़ें, ये 0 ही होता है। उसके बाद जमा 3 करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा पहले वाले भाग के लिए 3। ये हमारा उत्तर हो जाता है। अगर हमारा ये बहुपद है और x का मान हमारा 0 दिया गया है, x के मान के लिए, x का मान 0 के लिए बहुपद का जो मान है वो हो जाएगा हमारा 3। बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरे वाले भाग को हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी बहुपद दिया गया है उसको यहां पर ऐसा का ऐसा लिख लेना है। बहुपद में लिख लेता हूं 5x, उसके बाद घटा में आ जाएगा मेरा 4x की पावर 2, उसके बाद जमा में 3 आ जाता है। अब क्या किया जाए भाई? देखो, अब x की जगह पर मेरा क्या रखना होगा? मुझे घटा का 1 रखना होगा। जहां पर भी x है उसके स्थान पर घटा का 1 रखते हैं। तो 5 ऐसा का ऐसा, x के स्थान पर घटा का 1 आ जाएगा, उसके बाद घटा का 4 आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो x की पावर 2 है, x के स्थान पर क्या रखता हूं मैं? घटा का 1 रख लेता हूं। x की पावर 2 है तो इसकी भी पावर 2 कर देंगे और जमा का 3 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं भाई। देखो यहां पर 5 जमा का है, 1 घटा का है, जमा घटा ये हो जाएगा हमारा घटा, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो गया। इसके बाद 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना होगा हमें? देखो ये वाला घटा का निशान है, ऐसा का ऐसा यहां पर लगा लेते हैं। 4 भी हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यहां पर है घटा 1 की पावर 2। पावर 2 का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा घटा का 1 है वो गुना हो जाएगा घटा के 1 से ही। ठीक है, किसी की भी पावर 2 की गई हो तो उसको एक दूसरे से ही हमें गुना कर देना है। अब यहां पर आप देख सकते हो घटा के निशान से घटा का निशान कट जाएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो भाई ये 1 ही ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा। उसके बाद जमा का 3 हमें लिख देना है। अब इसको हल करना है। घटा का 5 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। यहां पर घटा का 4 है, इसको 1 से गुना करेंगे। किसी भी संख्या को जब 1 से गुना करते हैं तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, यानी कि घटा का 4 ही आ जाएगा। उसके बाद जमा का 3 लिख लेंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखो एक बात आपने ध्यान रखनी है, घटा का 5 है और घटा का 4 है, दोनों संख्याएं घटा की हैं तो निशान घटा का ही रहता है लेकिन जुड़ जाती हैं। 5 और 4 ये हो जाएगा हमारा यहां पर 9, उसके बाद जमा का 3 हमें लिख लेना है, बराबर का निशान लगा लेंगे। अब यहां पर क्या करें भाई? हल करने का आसान तरीका होता है, जमा वाली संख्या को पहले लिख लो। 3 जमा का है तो 3 यहां पर हमने लिख लिया। उसके बाद 9 घटा का है तो उस घटा के 9 को इसके आगे लिख देना है। 3 में से 9 को घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो घटा का निशान लगता है। और इनका अंतर कितना है? 3 और 9 का अंतर होता है 6 का, तो यह आ जाएगा हमारा यहां पर 6। ये हो जाएगा हमारे दूसरे वाले भाग का उत्तर।
बिल्कुल इसी तरह से तीसरे वाले भाग को भी हम हल कर लेंगे। तीसरे वाले भाग में भी सबसे पहले क्या करें, बहुपद जो भी दिया गया है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। बहुपद आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5x, उसके बाद घटा का 4x की पावर 2 जमा में यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इसको हल करना होगा हमें, x के स्थान पर अब की बार हमें 2 रखना है, तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा, x के स्थान पर 2 रख देंगे, घटा का 4 लिखकर x के स्थान पर फिर से 2 रख देंगे। यहाँ पर x की पावर 2 है तो जो भी हमने 2 रखा है उसकी पावर भी 2 कर देंगे और जमा का 3 लगा देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं भाई, 5 को 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10। उसके बाद घटा का 4 जो है ऐसा का ऐसा यहां पर लिख लेते हैं। 2 की पावर 2 की गई है, 2 की पावर 2 का मतलब होगा 2 गुना में 2। 2 की पावर 2 का अर्थ ये निकलता है, ठीक है। 2 को 2 से गुना करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर यहां पर आ जाएगा हमारा 4, उसके बाद जमा का 3 हमारा ऐसा का ऐसा। आगे इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखो 10 यहां पर हमारे पास है, 3 यहां पर हमारे पास है, 10 और 3 इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13। उसके बाद यहां पर 4 घटा का है, ब्रैकेट के अंदर जमा का है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16। 13 में से 16 को घटाएंगे तो घटा का 3 आपको मिल जाएगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया है तो घटा का निशान लगा लेना है। उसके बाद 13 और 16 में अंतर कितना होता है, 3 का, वो यहां पर हमें लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 ही भाग थे, तीनों भागों को हमने सोल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के कई सारे भाग आते हैं, तो करना क्या है, हर एक भाग के लिए हमें निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 को ज्ञात करना है। जो भी यहां पर हमारा बहुपद दिया गया है इसमें चर के स्थान पर एक बार हमें 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, उसके बाद 2 रख के 3 उत्तर ज्ञात करने हैं हर एक भाग के लिए। तो पहले वाले को देखो, यहां पर है Py बराबर में y की पावर 2 घटा में y जमा में 1। यहां पर आपको जो y दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर एक बार हम 0 रखेंगे, दूसरी बार 1 रखेंगे और तीसरी बार 2 रखकर 3 अलग अलग उत्तर ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमारा p आ जाएगा, y के स्थान पर मैं रखूंगा सबसे पहले 0, बराबर का निशान लगा करके बहुपद में जहां पर भी y है उसके स्थान पर मुझे 0 रखना होगा, ठीक है। यहां पर जो y था इसके स्थान पर मैंने 0 रख दिया, तो जहां पर भी y आएगा उसके स्थान पर मुझे 0 रखना होगा। सबसे पहले y की पावर 2 है, y के स्थान पर मैंने 0 रखा, उसकी पावर 2 कर देनी है। घटा का y है, y के स्थान पर 0 और जमा का 1 मुझे कर देना है। अब इसको हल कर लेना है भाई, देखो 0 की पावर 2 करेंगे 0 ही हो जाएगा, उसके बाद घटा का 0 और जमा का 1, ये ऐसा का ऐसा हमारा आ जाएगा। अब इनको सोल्व करेंगे भाई, घटा करें 0 में से 0 को घटा करें या फिर जोड़े 0 ही होता है, यानी कि हमारा यहां पर सिर्फ ये अकेला 1 ही बचता है। तो बराबर का निशान लगा करके ये हो जाएगा हमारा P0 के लिए उत्तर, ठीक है। एक उत्तर तो हमने ज्ञात कर लिया है P0 के लिए, अब P1 के लिए भी हमें उत्तर ज्ञात करना होगा। तो भाई यहां पर मैं लिख लेता हूं P, अब लिखता हूं मैं 1। अब जहां पर भी y है, देखो y के स्थान पर मैंने 1 लिखा है ना, तो जहां पर भी y आता है बहुपद में उसके स्थान पर मुझे 1 रखना होगा। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो y की पावर 2 है, तो मुझे क्या करना है, y के स्थान पर 1 रखा है, y की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 कर दूंगा। घटा का निशान लगा करके y यहां पर जो आता है इस y के स्थान पर मैं क्या रखता हूं, अब की बार 1 रख लेता हूं और जमा का 1 ऐसा का ऐसा जो आखिरी वाला है वो यहां पर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है जहां पर भी y था उसके स्थान पर हमने 1 रख दिया है। अब इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखो 1 की पावर 2 यानी कि 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा, उसके बाद घटा का 1 और जमा का 1 ऐसा का ऐसा हमें मिल जाता है। अब यहां पर बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी भाई, 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये वाला भाग जो है ये हो जाएगा 0, बचेगा हमारा यहां पर सिर्फ 1, यानी कि इसको हल करने पर हमें यहां पर 1 मिल जाएगा। P1 के लिए बहुपद का मान हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है, P0 के लिए यहां पर ज्ञात कर लिया है, अभी बचा है P2 के लिए। उसको हल करने के लिए भाई यहां पर मैं लिखता हूं P, जो भी y है उसके स्थान पर मैं रखता हूं 2, बराबर का निशान लगा लेते हैं। भाई जो भी बहुपद है ना, इस बहुपद को आपने ध्यान से देखना है, जहां पर भी y है उसके स्थान पर 2 रखना है। y की पावर 2 है तो y के स्थान पर 2 रखा, इसकी पावर 2 कर दी। घटा का निशान लगाने के बाद यहां पर देखो y आता है, फिर से y के स्थान पर मैं 2 रख देता हूं और जमा का 1 आखिरी वाला जो है ये ऐसा का ऐसा यहां पर 1 आ जाएगा। अब आप देखो इसको हल कैसे करना है। 2 की पावर 2 यानी कि 2 को 2 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 4, उसके बाद घटा का 2 और जमा का 1 ऐसा का ऐसा रहेगा। आप देखो 4 में से 2 को घटाऊंगा
दो हो जाएगा। ठीक है, इसको हल ही कर लेते हैं। 4 में से 2 को घटाने पर 2 हो जाएगा, उसके बाद जमा का 1 है, यानी कि इसको हल करने पर हमें 3 मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा पहले वाले भाग के लिए। P0 के लिए 1 मिला, P1 के लिए भी हमें 1 मिला, उसके बाद P2 के लिए हमें उत्तर मिल जाता है 3। इसी तरह से जो दूसरा बहुपद हमें दिया गया है उसमें भी P0, P1 और P2 के लिए हमें उत्तर ज्ञात करने हैं। तो यहां पर हमारा y के स्थान, y नहीं है, यहां पर हमारा चर है टी के स्थान पर हमें क्या रखना है, सबसे पहले शून्य रखना है, उसके बाद जमा का निशान, सॉरी बराबर का निशान लगा करके जहां पर भी इसमें टी आता है उसकी जगह पर हमें शून्य रख देना है। तो भाई 2 आ गया, जमा का यहां पर टी आ गया, जमा में हमारा 2 आ गया, सॉरी जो टी है ना हमारा, इसकी जगह पर हमें क्या करना है, शून्य रखना है। तो टी के स्थान पर मैंने शून्य रख दिया। अब 2 टी की पावर 2 है ना, तो टी के स्थान पर मैंने रखा शून्य और इसकी पावर 2 कर दी। घटा में जो टी आया है उसके स्थान पर मुझे फिर से यहां पर क्या रख देना है, शून्य रख देना है और इसकी पावर 3 कर देनी है। ठीक है, जहां पर भी हमारा टी आया था उसके स्थान पर हमने क्या किया, शून्य रख दिया। अब इसको हल कर लो भाई। 2 मेरा ऐसा का ऐसा रहेगा। इसके बाद वाली चीजों पर आपने ध्यान देना है। देखो 0 0 ही रहता है, उसके बाद 0 की पावर 2 करेंगे, ये 0 हो जाएगा और 0 को 2 से गुना कर देंगे तो ये भी हमारा पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पद भी 0 हो जाएगा और ये वाला पद तो 0 है ही। 0 की पावर 3 कर लो, 4 कर लो, कितनी भी पावर कर लो, हमेशा वो 0 ही रहता है। यानी कि ये वाला पद भी 0 हो गया, ये वाला पद भी 0 हो गया, ये वाला पद भी 0 हो गया। बचा हुआ जो 2 था वो हमने यहां पर लिख दिया है। जो भी P0 है उसके लिए मान हमारा यहां पर 2 आ जाता है। ठीक है, ये हमारा P0 का मान आ गया। अब बात करेंगे हम P1 की। P1 यानी कि जहां पर भी T हमारा है उसके स्थान पर हमें अब की बार 1 रखना है। तो भाई सबसे पहले तो 2 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा यहां पर देख सकते हो T आया है, इसके स्थान पर मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। उसके बाद जमा का निशान लगा करके फिर से यहां पर देखो 2 की पावर 2 है, तो 2 तो ऐसा का ऐसा आएगा। टी के स्थान पर मैंने 1 रख दिया, टी की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 कर दी। इसके बाद घटा का टी की पावर 3 है तो घटा का निशान लगा दिया, टी के स्थान पर मैंने 1 रखा और इसकी पावर 3 कर दी। अब इसको हल कर लेना है भाई। सबसे पहले देखो 2 जमा में 1 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3 है। इसके बाद यहां पर 1 की पावर 2 करना है। 1 की पावर 2 का मतलब होता है भाई 1 गुना में 1 है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो भाई 1 ही मिलता है। ठीक है, 1 की पावर 2 का मतलब 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको 2 से गुना कर देंगे, 1 को 2 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 2 ही हो जाता है। उसके बाद घटा का निशान लगा लेना है। 1 की पावर 3 हमें करनी है। एक्चुअल में हमें करना क्या है, घटा 1 की पावर 3 हमें करनी है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, घटा 1 को गुना कर देता हूं। घटा 1 से पावर 3 है तो 3 बार इसको एक दूसरे से गुना करेंगे। घटा के निशान से घटा का निशान कट जाएगा। एक घटा का निशान यहां पर हमारा रहता है, वो हमने यहां पर लगा लिया है। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही रहेगा, फिर से 1 से गुना करेंगे तो फिर से हमारा यहां पर 1 ही रहेगा। अब इसको हल कर लो। 3 जमा में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। घटा का 1 है, उसके बाद ये वाला हमने लिख लिया। 5 में से 1 को घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा यहां पर 4। ये हो जाएगा हमारा P1 का मान इस वाले बहुपद के लिए। इसके बाद P2 के लिए भी हमें ज्ञात करना है। तो भाई यहां पर मैंने लिखा P, जो भी वो T है उसके स्थान पर मैं 2 रख देता हूं। हल करूंगा इसे। बहुपद को ध्यान से देखते हमें रहना है। सबसे पहले बहुपद में जो 2 आता है उसको लिख लेना है, जमा का निशान लगा करके बहुपद में। इसके बाद जो T आता है उसके स्थान पर मैं 2 रख देता हूं, फिर से जमा का निशान लगा करके बहुपद में यहां पर आता है 2T की पावर 2, तो यहां पर मेरा 2 आ जाएगा, T के स्थान पर 2 आ जाएगा और T के पावर जो लगी है वो 2 पे हम लगा देंगे। इसके बाद घटा का निशान लगा लेंगे। आखिरी में यहां पर आता है T की पावर 3 है, तो T के स्थान पर मैंने 2 रखा, पावर 3 इस पे टी पे जो लगी हुई है वो यहां पर इस पे हमने लगा दी है। अब इसको हल कर लो भाई। सिंपल, सबसे पहले क्या है, 2 जमा में 2 कर लेंगे तो ये हमारा यहां पर 4 हो जाएगा। उसके बाद जमा का निशान लगा करके 2 लिख देते हैं। 2 की पावर 2 यहां पर हुआ है। 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 2 गुना में 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, यानी कि 2 की पावर 2 हमारा 4 हो गया। इसके बाद घटा का निशान ऐसा का ऐसा लगा लो। ये वाला जो हमारा 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 8 है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। 2 की पावर 3 हमारा यहां पर
8 हो गया है। अब इसको हल कर लेंगे भाई। सबसे पहले हमारा 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 को 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा जमा का 8 है, उसके बाद घटा का 8 जो आखिरी वाला है ये ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया। अब उत्तर कितना आएगा भाई? उत्तर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4। 4 कैसे आया है बता देता हूं। देखो 8 में से 8 को घटा देंगे, ये वाला भाग हो जाएगा 0, बचा हमारा ये वाला 4 है। ये उत्तर में यहां पर हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के पहले और दूसरे भाग के लिए P0, P1 और P2 सभी हमने ज्ञात कर लिए हैं। अभी कुछ भाग और बचे हैं, उनके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा वाला भाग हमारे सामने आ जाता है। P0, P1 और P2 हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले बात करेंगे हम P0 यानी कि P0 की x के स्थान पर हम 0 रखेंगे। यहां पर आप देख सकते हो x की पावर 3 है, x के स्थान पर मैं 0 रख देता हूं। x की पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 कर देंगे, 0 की पावर 3 कर देंगे तो 0 ही हमें यहां पर उत्तर में मिल जाएगा। यानी कि बहुपद जो भी हमारा यहां पर हमें दिया गया है P0 के लिए मान हो जाएगा हमारा 0। एक उत्तर हमने ज्ञात कर लिया, इतना ही आसान है ये। इसके बाद बात करेंगे P1 की, इसके बाद बराबर का निशान लगा लेंगे। देखो x की पावर 3 है, x के स्थान पर अब की बार हमें 1 रखना है तो 1 रखा हमने x के स्थान पर, x की पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 कर देंगे। 1 की कितनी भी पावर कर दो हमेशा वो 1 ही रहता है, यानी कि P1 के लिए बहुपद का मान हो जाएगा हमारा यहां पर 1 है। इसके बाद बात करेंगे P2 के लिए। भाई P2 के लिए मान क्या होगा हमारा? x के स्थान पर 2 रखते हैं, यहां पर जो भी हमारी x की पावर 3 है, x के स्थान पर 2 रखा है तो जो भी x की पावर है वो इसकी पावर भी कर देना है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी कि 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 8 है। ये हो जाएगा हमारा तीसरे वाले भाग के लिए। P0 0 आ गया, P1 1 आ गया, P2 8 आ गया। तीसरे वाला भाग हमने कर लिया कंप्लीट। आ जाएंगे हम चौथे वाले भाग पर। ये आखिरी भाग है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसके लिए क्या करें भाई? सबसे पहले तो P0 हम ज्ञात करेंगे, x के स्थान पर हम 0 रख के बराबर का निशान लगा लेंगे। जहां पर भी इसमें x आता है उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे? 0 यानी कि 0 रखेंगे। सो ब्रैकेट बनाएंगे, x के स्थान पर 0 आ जाएगा, घटा का 1 ऐसा का ऐसा। अगला वाला ब्रैकेट बनाएंगे, x के स्थान पर 0 आ जाएगा, जमा का 1 ऐसा का ऐसा। अब इसको हल कर लेंगे। देखो ब्रैकेट को सबसे पहले हल करो, 0 में से 1 को घटाएंगे तो घटा का 1 ही रहेगा। उसके बाद 0 में जमा 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में कोई जोड़ेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब होगा गुना। घटा का 1 और 1 को अगर हम गुना करेंगे तो रिजल्ट हमें घटा का 1 ही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये समझ लो। घटा का 1 है ये वाला, जमा का 1 है, माइनस प्लस माइनस का साइन यहां पर आ जाएगा। उसके बाद 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हमें मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है। अब P0 के लिए हमारा मान हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है, घटा का 1। P2 के लिए P1 के लिए बात करते हैं अब। सो P1 यहां पर मैंने लिखा, जहां पर भी मेरा x आता है, x घटा में 1 है, x के स्थान पर मैं रख दूंगा 1, घटा का 1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। उसके बाद x जमा में 1 है, x के स्थान पर मैंने 1 रखा, जमा का 1 ऐसा का ऐसा। जहां पर x था उसके स्थान पर बस मैंने 1 यहां पर रख दिया है। अब हल करो, 1 में से 1 को घटाएंगे भाई ये हो जाएगा 0। उसके बाद अगले वाले ब्रैकेट में 1 जमा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2। अगर यहां पर मैं 0 को 2 से गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 0 को किसी भी संख्या से गुना कर दो हमेशा वो 0 हो जाती है, यानी कि P1 के लिए बहुपद का मान 0 हो जाएगा। इसके बाद अगली बात करते हैं, P2 के लिए बहुपद का मान क्या होगा? तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, P x के स्थान पर मैंने लिखा 2, ब्रैकेट यहां पर आप देखो x घटा में 1 है, x के स्थान पर मैं रख देता हूं 2, उसके बाद घटा का 1 ऐसा का ऐसा रख देता हूं। इसी तरह से x जमा में 1 है तो यहां पर मैं 2 जमा में 1 कर देता हूं। जहां पर भी x था उसके स्थान पर मैंने 2 रख दिया है। अब इसको हल कर लो भाई, 2 घटा में 1 करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा यहां पर 1। अगले वाले ब्रैकेट में 2 जमा में 1 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3 है। 1 को यहां पर मैं 3 से गुना करूंगा, 1 को 3 से गुना करने पर कितना आ जाएगा भाई? 3 मुझे उत्तर में यहां पर मिल जाएगा। जितने भी बहुपद हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए थे हर एक के लिए हमने P0, P1 और P2 ज्ञात कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सत्यापित कीजिए कि दिखाई गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है भाई, सबसे पहले तो एक बहुपद दिया गया है और बहुपद के सामने हमें जो भी चर है x है उसका मान दिया गया है। हमें क्या करना है कि जो भी यहां पर मान दिया गया है क्या ये इस बहुपद का शून्यक है, ये हमें जांच करनी है। कैसे करनी होती है बता देता हूं। देखो पहले वाले भाग को हल करेंगे, जहां पर भी x होगा ना इस बहुपद में, उस x के स्थान पर जो भी मान हमें दिया गया है वो रख देना है आपको। अगर 0 हमारा आ गया तो शून्यक है उत्तर, अगर 0 के अलावा कुछ भी हमारा उत्तर आ जाए तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, जैसे पहले वाले भाग को हल करते हैं। p मैंने लिख लिया ऐसा कैसा, जो भी यहां पर x है उसके स्थान पर घटा में 1/3 मैं रखूंगा। ठीक है, x के स्थान पर घटा का 1/3 मैंने लिख लिया। इसके बाद बराबर का निशान लगा करके 3x वाला जो 3 है यहां पर ये आ गया। x के स्थान पर जो भी x है उसके स्थान पर घटा में 1/3 यहां पर मैं रख दूंगा। ठीक है, घटा का 1 आ गया और बटे में 3 और जमा का 1 यहां पर ऐसा का ऐसा मैंने लिख दिया। अब आप एक बात देखो, ऊपर की तरफ 3 दिया गया है, नीचे की तरफ 3 दिया गया है, तो भाई मैं क्या करता हूं 3 से 3 को काट देता हूं। बचेगा क्या मेरे पास, घटा का 1 बचेगा और जमा का 1 बचेगा। आप देखो जमा का 1 है, घटा का 1 है, जमा वाले में से घटा वाले 1 को हम कर लेंगे सही सोल्व, तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा 0 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले 1 में से ये वाला 1 घट जाएगा तो उत्तर हमारा 0 आ गया। अगर हमारा उत्तर 0 आ गया ना तो हम क्या कहेंगे कि जो भी हमारा घटा 1/3 है वो इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। उसके लिए हमें यहां पर लिख देना है घटा में 1/3 जो भी हमारा x का मान दिया गया था, सबसे पहले तो आपको वही लिखना है। घटा में 1/3 px, हमें इस बहुपद को px कहते हैं। ठीक है, घटा में 1/3 px का शून्यक हो जाएगा। और शून्यक ये क्यों हुआ है, क्योंकि उत्तर हमें 0 यहां पर मिल गया है। 0 होने पर ही बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, अगर 0 के अलावा आपका कोई भी उत्तर आ जाए तो शून्यक नहीं होगा। चलो दूसरे वाले को हल करके देखते हैं। दूसरे वाले में हमें दिया है px बराबर में 5x घटा पाई और x का मान दिया है 4/5। हल करने के लिए जो भी मेरा p है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। x के स्थान पर जो भी x का मान 4/5 दिया गया है इसको लिख लूंगा, 4/5 आ जाएगा। इसके बाद बराबर का निशान लगा करके 5 आ जाएगा और 5 के साथ में जो x है उसके स्थान पर 4/5 मुझे लिख देना है। तो x के स्थान पर 4/5 मैंने लिख दिया, घटा का पाई आपको ऐसा का ऐसा लिख देना है। ठीक है, बस मैंने बदलाव क्या किया है, जहां पर भी x था उसके स्थान पर 4/5 जो मान दिया गया था वो मैंने रख दिया है। अब आप देखो ऊपर 5 है नीचे 5 है तो मैं 5 से 5 को काट सकता हूं। बचा क्या है मेरे पास यहां पर देख सकते हो 4 घटा में पाई बच जाता है, तो 4 घटा में पाई यहां पर मेरा आ गया है। क्या मेरा उत्तर 0 आया है? 4 में से पाई को घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा हमारा। अगर हमारा ये 0 के बराबर नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर 4/5 px का शून्यक नहीं है। यहां पर 0 आया था तो शून्यक है और यहां पर 0 हमारा नहीं आया है तो शून्यक ये नहीं होगा। इस तरह से आपने सत्यापित करना है, चेक करना है कि शून्यक है या फिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के कई सारे पार्ट्स और भी हैं, कई सारे भाग हैं, उनको सोल्व करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे वाले भाग को देख लेते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है कि x के मान में हमें 1 भी दिया गया है और घटा का 1 भी दिया गया है। इसको कैसे हल करना है भाई, सबसे पहले मैं x के स्थान पर क्या करता हूं 1 को रख लेता हूं। ठीक है, दोनों को अलग अलग रख के हमें चेक करना होगा। पहले मैं 1 को रख लेता हूं, x के स्थान पर मैं 1 रख देता हूं, बराबर का निशान लगा लेता हूं। x की पावर 2 है, x के स्थान पर मेरा 1 आ गया, x की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 करके घटा का 1 मैंने लिख दिया। अब आप मुझे बताओ कि भाई 1 की पावर 2 कितनी होती है। 1 की पावर 2 करने पर 1 ही हमें मिलता है, घटा का 1 ऐसा का ऐसा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 0, यानी कि अगर मैं 1 रख देता हूं तो 0 मुझे मिल जाता है, यानी कि ये वाला 1 जो है बहुपद का शून्यक होगा। इसके बाद घटा का 1 शून्यक है या नहीं इसकी भी जांच हमें करनी होगी। तो अब की बार मैं 1 के स्थान पर घटा का 1 रखता हूं, यानी कि x के स्थान पर रखता हूं। ठीक है, तो x की पावर 2 है, सबसे पहले x के स्थान पर मुझे रखना है घटा का 1, पावर 2 है x की तो इसकी भी पावर 2 करके घटा का 1 ऐसा का ऐसा लिख देना है। अब एक बात आप ध्यान रखो, कभी भी घटा का निशान लगा हो और पावर 2 हो जाए तो घटा का निशान
हट जाता है। उसके बाद जो एक है उसकी पावर 2 करूंगा तो एक की पावर 2 करने पर मेरा एक ही रहता है, घटा का एक करेंगे तो आ जाएगा यहां पर मेरा शून्य। आपको एक बात यहां पर समझनी होगी, घटा के एक की पावर अगर मैं 2 करूंगा तो एक उत्तर में आपका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद घटा का एक है वो यहां पर मैंने लिख दिया, एक में से एक को घटाएंगे तो शून्य यहां पर आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो, अगर मैं एक रखता हूं तो उत्तर मेरा 0 आया, घटा का एक रखता हूं तो भी उत्तर मेरा शून्य यहां पर आया है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं एक और घटा का एक दोनों px के शून्य को होंगे। जो भी x के मान यहां पर हमें दिए गए हैं ये दोनों के दोनों इस बहुपद के शून्य को हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को x के स्थान पर रखने पर हमें शून्य प्राप्त होता है उत्तर में। इसी तरह से चौथे वाले भाग को देखना है, यहां पर भी हमें x का मान घटा का एक दिया गया है, उसके बाद 2 भी दिया गया है। तो भाई इसको हल करने के लिए सबसे पहले x के स्थान पर मैं घटा का एक रखूंगा। अब इसको हल करते हैं। देखो x जमा में एक है तो x के स्थान पर मैं रख देता हूं घटा का एक, उसके बाद जमा का एक ऐसा का ऐसा। यहां पर है x घटा में 2, x के स्थान पर घटा का एक, उसके बाद यहां पर आ जाएगा मेरा घटा का 2 ऐसा का ऐसा। आप देखो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर एक एक जमा का मतलब एक वैल्यू जमा की है, एक वैल्यू घटा की है। कभी भी आपको इस तरह से दो वैल्यूज हैं, एक जमा की है एक घटा की है और दोनों वैल्यूज सेम है, यहां पर भी एक है यहां पर भी एक है, तो इनको हल करने पर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाता है। उसके बाद दूसरे वाले ब्रैकेट में देखो घटा का एक घटा का 2, दोनों संख्याएं हमारी घटा की हैं तो निशान घटा का ही रहेगा, दोनों जुड़ जाएंगी, एक और 2 3 हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि घटा का एक घटा का 2 हल करने पर घटा का 3 बन जाती हैं। अब भाई एक बात मुझे बताओ, भाई किसी भी संख्या को जब हम शून्य से गुना कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, शून्य यानी कि 0 ही वो हो जाती है। अगर हम घटा का एक रखते हैं तो उत्तर हमारा शून्य आ जाता है। अब 2 रखने पर उत्तर क्या आएगा ये जांच कर लेते हैं। भाई p मेरा ऐसा का ऐसा, x के स्थान पर अब की बार 2 रखेंगे, बराबर का निशान लगा देते हैं। पहले वाले ब्रैकेट में देखो x जमा में 1 है, x के स्थान पर मैं 2 रखूंगा, जमा का 1 ऐसा का ऐसा। उसके बाद दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है, x घटा में 2 है, x के स्थान पर मैं 2 रखूंगा, घटा का 2 ऐसा का ऐसा। अब इसको हल करना है भाई, 2 जमा में 1 करूंगा ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा 3। उससे अगले वाले ब्रैकेट में क्या है, 2 घटा में 2 मुझे करना है, 2 में से 2 को घटाऊंगा तो आ जाएगा शून्य। फिर से हमारे सामने एक स्थिति आती है कि 3 को शून्य से गुना करेंगे, किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर शून्य यानी कि 0 ही हमें मिलता है। हमने यहां पर क्या किया, घटा का 1 रखा, शून्य मिल गया, घटा का 2 रखा तो भी हमें शून्य मिल जाता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं घटा का 1 और 2 जो भी x के मान हमें दिए गए हैं दोनों को रखने पर हमारा उत्तर शून्य आया है, तो हम कहेंगे घटा का 1 और 2 px के शून्य हो जाएंगे। चौथे वाले भाग को हमने हल कर लिया है, अभी कुछ भाग और बचे हैं उनको चलते हैं, उनको हल करने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के पहले से लेके चौथे तक हमने हल किए हैं उसी तरीके से पांचवें वाले भाग को देख लेते हैं। भाई सबसे पहले यहां पर क्या है, x का मान हमें शून्य दिया गया है तो मैं x के स्थान पर क्या रखूंगा, x के स्थान पर शून्य रख लूंगा, बराबर में जो भी मेरे यहां पर है x की पावर 3, x के स्थान पर मैं रखूंगा शून्य, x की पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 कर दूंगा। अब इसको हल कर लूंगा, 0 की पावर 3 कर दो, 0 की पावर कितनी भी कर दो 0 ही ये हो जाता है। यानी कि जो भी x का मान यहां पर दिया गया है अगर हमें उत्तर 0 मिल गया है तो ये x का मान इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। एक लाइन यहां पर लिख देंगे, 0 px का शून्यक होगा। और क्यों होगा, क्योंकि उत्तर हमें यहां पर 0 मिल गया है। इसी तरह से छठे वाले भाग को देखते हैं। छठे वाले भाग में क्या है, x का जो मान है वो घटा में m बटे में l दिया गया है, जो नीचे की तरफ है ये 1 नहीं है ये l है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो भी मेरा p है वो ऐसा का ऐसा x के स्थान पर घटा में m बटे में L मैंने रख दिया। इसके बाद बराबर का निशान लगा लूंगा, यहां पर मेरे पास है LX, तो भाई L ऐसा का ऐसा रहेगा। X के स्थान पर मुझे क्या रखना है, घटा में M बटे में L रखना है, तो घटा का M रख दिया, उसके बाद बटे में L मैंने रख दिया और जमा का M बाद में जो आता है वो ऐसा का ऐसा यहां पर लिख दिया। अब इसको हल करने के लिए एक बात आप ध्यान देखो, ऊपर की तरफ L है नीचे की तरफ L है, तो भाई सबसे पहले L से L को काट दो,
आगे क्या करना होगा भाई, जो भी मेरा घटा का m है और जमा का m है इनको लिख लेना है। तो घटा का m उसके बाद जमा का m, इनको सही तरह से हल करने का तरीका बताऊं अगर मैं आपको, तो जमा वाली संख्या को हम पहले लिखते हैं। तो जमा वाला m लिख लिया, उसके बाद घटा वाला m लिख लिया। m में से m को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहां पर 0 यानी कि 0। अगर हमारा उत्तर 0 आ गया है तो मैं क्या कहूंगा, x की जो भी यहां पर मान है वो इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। यही बात हम लिख देंगे, घटा में m बटे में l px का शून्यक हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे छठे वाले भाग का उत्तर। दो भाग अभी और बचे हैं, उनको भी हल कर लेते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 के 7वें वाले भाग को देखेंगे तो जो भी इसमें x है उसका मान हमें दो अलग अलग मान दिए गए हैं और नीचे वाली संख्या रूट के अंदर दी गई है। इसको देख के डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आसान तरीके से इसको जो भी तरीका बताया गया है बस वो फॉलो करो, आसानी से इसको हल किया जा सकता है। तो दो मान यहां पर x के दिए गए हैं, पहले क्या करेंगे, घटा में 1/√3 रखेंगे x के स्थान पर। ठीक है, तो मैं p लिख लेता हूं, x के स्थान पर मुझे घटा का 1/√3 लिखना है। इसके बाद बराबर का निशान लगा दूंगा। आप देखो 3x की पावर 2 है, 3 ऐसा का ऐसे मैंने लिख लिया। अब जो भी x की पावर 2 है उसके स्थान पर मैं क्या रखता हूं, घटा का 1 रख लिया, बटे में यहां पर √3 लगा दिया। जो भी ब्रैकेट है वो हमें थोड़ा बड़ा सा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से बड़ा सा ब्रैकेट बना लेता हूं, क्योंकि मुझे जो x पे पावर लगी है, जो x के स्थान पर मैंने वैल्यू रखी है उस पे भी पावर लगानी पड़ेगी। 2 पावर है x पे तो इस पे भी पावर 2 लगा के घटा का 1 जो आखिरी में लिखा गया है ये ऐसा का ऐसा यहां पर हमने लिख दिया। अब इसको हल करने का तरीका आप समझो। देखो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले जो भी 3 है वो तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। आप मुझे बताओ, घटा में 1 है उसकी पावर 2 करने पर मैंने पीछे वाले पेजेस पर क्या बताया था, घटा में 1 की पावर 2 करते हैं तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, इसकी पावर 2 हमने कर दी तो ये 1 हो गया। अगर पावर 2 करेंगे तो घटा का निशान जो है वो हट जाता है और एक ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाता है। इसके बाद नीचे की तरफ √3 दिया गया है, इसकी पावर हम 2 करते हैं, एक साइड में करके बता देता हूं। √3 लिख लो, इसकी पावर इस तरह से 2 कर दो। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो भी पावर 2 होती है उससे रूट कट जाता है। ठीक है, पावर 2 से रूट कट जाता है तो बचेगा क्या, पावर 2 से रूट कटने पर यहां पर हमारा सिर्फ 3 बच जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर पावर 2 लगी हो तो वो रूट को हटा देती है, रूट को हटा देगी यहां पर पावर 2, तो नीचे की तरफ हमें 3 मिल जाएगा, उसके बाद घटा का 1 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ 3 है, नीचे की तरफ 3 है, तो मैं क्या करूं भाई, 3 से 3 को काट देता हूं। बचेगा क्या मेरे पास यहां पर, जो भी संख्या है मेरी यहां पर 1 घटा में 1, 1 में से 1 को घटाने पर कितना आ जाएगा, 0 की प्राप्ति यहां पर हो जाती है। अगर मैं घटा 1/3 रखता हूं तो मुझे 0 यहां पर मिल गया है। अब 2 बटे में √3 रखने पर भी क्या मुझे 0 मिलेगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं भाई p, x के स्थान पर मैं क्या रखूंगा, 2 बटे में √3, उसके बाद बराबर का निशान लगा लेता हूं। आप बहुपद में यहां पर देखो 3x की पावर 2 है तो भाई 3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, x के स्थान पर आ जाएगा हमारा 2 बटे में √3 और इस पे पावर 2 लगा देंगे और घटा का 1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब इसको हल करना होगा भाई। इसको हल करने के लिए क्या करें, हल करने के लिए जो 3 है वो तो ऐसा का ऐसा यहां पर मेरा आ गया, 2 की पावर 2 करेंगे यानी कि 2 गुना में 2 वो हो जाएगा मेरा 4 है। उसके बाद जो भी √3 है इसकी पावर 2 करने पर मैंने एक साइड में आपको क्या बताया था कि रूट हट जाता है पावर 2 होने पर, तो रूट हटने पर 3 बच जाएगा हमारा, घटा का 1 लिखा रहेगा। आगे यहां पर ऊपर की तरफ भी 3 है, नीचे की तरफ 3 है, तो 3 से 3 को काटने पर क्या होगा, जो मेरा 4 है उसमें से 1 को घटाएंगे, 4 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा मेरे पास 3। जो उत्तर है वो मेरा 0 नहीं आया है। अगर 0 नहीं आया है तो 2/3 इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। एक बात यहां पर साफ समझो, 1/√3 हमने रखा तो उत्तर हमारा 0 आया, 2 बटे में √3 रखा तो उत्तर हमारा यहां पर 0 नहीं आया है। तो मैं क्या कहूंगा कि 1/3 बहुपद का शून्यक है लेकिन 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। इसी बात को यहां पर हम लिख देंगे, घटा 1/√3 px का शून्यक है लेकिन 2/√3
√3 नहीं है। क्यों नहीं है इसका कारण मैंने बता दिया है, फिर से बता देता हूं। घटा 1/√3 को रखने पर हमारा उत्तर 0 आ गया था, लेकिन 2/√3 को रखने पर हमारा उत्तर 0 नहीं आया था। इसीलिए घटा 1/√3 px का शून्यक हो जाएगा और 2/√3 शून्यक नहीं होगा। आ जाएंगे आखिरी वाले भाग यानी कि 8वें वाले पर। इसमें क्या कहा गया है भाई, x का मान 1/2 दिया गया है। तो भाई सीधी सी बात है, p लिखा मैंने, x के स्थान पर मेरा आ जाएगा 1/2, बराबर का निशान लगा करके 2 आ जाएगा। x के स्थान पर मैं लिख लेता हूं 1/2 और जमा का 1 मैंने लिख लिया। अब आप देखो, ऊपर की तरफ 2 है, नीचे की तरफ 2 है, 2 से 2 को काट देंगे, मिलेगा क्या मुझे भाई, यहां पर जो भी 1 है यहां पर बचेगा, उसके बाद जमा का 1 है, 1 जमा में 1 ये हो जाएगा यहां पर 2। यहां पर भी मुझे शून्य की प्राप्ति, जीरो की प्राप्ति नहीं हुई है। अगर जीरो नहीं आया है तो मैं कहूंगा कि 1/2 इस वाले बहुपद का शून्यक नहीं है। इसी बात को लिख देना है, 1/2 px का शून्यक नहीं है। सिंपल सीधी लाइन आपने लिख देनी है। फिर से बता देता हूं, क्वेश्चन 3 कंप्लीट होने पर अगर हमारा उत्तर 0 आ जाता है तो बहुपद का शून्यक होता है। अगर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, जैसा यहां पर 2 आया है, यहां पर 3 आया है, तो बहुपद का शून्यक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 अभी बचा है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्नावली 2.2 का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आता है। इसमें कहा है निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। भाई शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं, भाग 1 परिचय वाली वीडियो में मैंने बताया था। अब कैसे ज्ञात करना है, फिर से इस क्वेश्चन को समझ के बता देता हूं। देखो बहुत आसान है, हमें बहुपद दिया गया है px बराबर में x जमा में 5। आप क्या करो, जो भी हमारा बहुपद दिया गया है ना, x जमा में 5 हमें दिया गया है, हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए जो भी बहुपद है दिया गया है उसको लिख लो और इसके बराबर में कर दो आप 0 यानी कि 0। अब x का मान ज्ञात कर लो। x का मान क्या होगा, x यहां पर ऐसा का ऐसा रहेगा, जमा का 5 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा घटा का 5। जो भी हमारा ये वाला बहुपद है इसका शून्यक कितना हो जाएगा, यहां पर हमारा घटा का 5 हो जाएगा। बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 4 का यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना ही आसान होता है शून्यक ज्ञात करना किसी भी रैखिक बहुपद के लिए। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले को देखो, हमारे पास बहुपद दिया गया है x घटा में 5, बराबर कर लो इसको 0 के। अब x हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, घटा का 5 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा जमा का 5। ये हो जाएगा हमारा दूसरे वाले भाग के लिए उत्तर। इसी तरह से हमें तीसरे वाले भाग को हल कर लेना है। भाई बहुपद है हमारा 2x जमा में 5, बराबर में रख दो यहां पर 0। अब क्या करो, x का मान ज्ञात कर लो, 2x ऐसा का ऐसा लिखो। सबसे पहले जो 5 यहां पर जमा का है दूसरी तरफ भेज दो, इसे घटा का 5 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा x है वो ऐसा का ऐसा रखो, बराबर में हमारा घटा का 5 भी ऐसा का ऐसा रखो। 2x के साथ यहां पर गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा ये भाग में। ये हो जाएगा हमारा यहां पर उत्तर तीसरे वाले भाग के लिए। इसी तरह से जो चौथा वाला है उसको देख लो आप यहां पर। भाई चौथे वाले में क्या कहा गया है, 3x घटा में 2 बहुपद दिया गया है, तो 3x घटा में 2 लिखो, इसको बराबर करो 0 के। अब x का मान ज्ञात कर लो, 3x ऐसा का ऐसा लिखो, घटा का 2 है, दूसरी तरफ इसको भेज दो तो ये हो जाएगा जमा का 2। अब जो 3 है इसको भी भेजना होगा हमें, सिर्फ इस साइड में हमारा x ही रहना चाहिए, x आ जाएगा। उसके बाद बराबर में 2 ऐसा का ऐसा, 3 यहां पर गुना में है x के साथ, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा यहां पर भाग में। ये हो जाएगा उत्तर हमारा चौथे वाले भाग के लिए। कोई भी बहुपद आपको दिया गया हो तो इस तरह से उसके शून्यक आप ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 भाग हमने यहां पर कर लिए हैं, 3 भाग और बचे हैं, उनके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां वाला भाग आ जाता है। इसमें हमें बहुपद दिया है 3x, करना वही है, हमें शून्य की ज्ञात करने के लिए 3x लिखना है। जो भी बहुपद है उसको बराबर कर लेना है 0 के, उसके बाद x का मान ज्ञात कर लेना है। अब देखो x हमारा आ जाएगा ऐसा का ऐसा, बराबर का निशान लगा लेंगे, जो भी हमारा 0 है वो भी लिख लेते हैं। 3 यहां पर x के साथ गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा यहां पर हमारा भाग में। अब 0 बटे में कोई भी संख्या अगर हमारी हो जाती है तो वो हमारी हमेशा 0 के बराबर ही
होती है। तो जो भी हमारा पांचवा वाला बहुपद है उसका शून्यक हो जाएगा 0, ये हो जाएगा उत्तर। आ जाते हैं अगले वाले पर। अगले वाले में भी हमारे पास बहुपद ए एक्स दिया गया है। तो भाई यहां पर हमारा जो भी बहुपद है ए एक्स उसको लिख लेना है, बराबर कर देना है उसको शून्य के। हमें कहा गया है कि ए जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है, तो भाई बिल्कुल हमारा ए हम 0 के बराबर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर में 0 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, और जो भी a x के साथ गुना है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये चला जाएगा हमारा भाग में। और जैसे यहां पर है 0 के बटे में कोई भी संख्या तो वो 0 ही हो जाती है, तो ये भी 0 बटे में हमारा a है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे छठे वाले भाग के लिए उत्तर। आ जाएंगे हम आखिरी यानी कि 7वें वाले भाग पर। ये हमारा 7वां वाला भाग है। 7वें वाले भाग में हमें क्या कहा गया है कि जो भी हमारा पी एक्स यानी कि बहुपद है वो है सी एक्स जमा में डी। तो क्या करें भाई, सबसे पहले यहां पर जो भी बहुपद है हमारा सी एक्स जमा में डी हमने उसको लिखा और बराबर कर दिया हमने शून्य के। इसके अलावा हमें कहा गया है कि जो भी हमारा यहां पर सी दिखाई दे रहा है बहुपद में वो शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है भाई, सी जो है वो हमारा शून्य के बराबर नहीं है। सी और डी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, जो भी हमारा सी है उसको हम 0 नहीं करते हैं, वास्तविक संख्याएं हैं हमारी सी और डी। तो अब इसको हल कैसे करें, इसका शून्यक कैसे निकालें, वही तरीका आपने रखना है। x यहीं पर रहेगा, x के अलावा c और d दोनों को दूसरी तरफ भेज देंगे। सबसे पहले हमारा cx ऐसा का ऐसा बराबर का निशान लगा करके जमा का d है दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा घटा का d। इसके बाद x ऐसा का ऐसा बराबर में घटा का d भी लिख लेंगे। c यहां पर x के साथ कैसे है भाई, ये है यहां पर गुना में, और दूसरी तरफ अगर भेज देंगे तो चला जाएगा भाग में। ठीक है, गुना से दूसरी तरफ भेजने पर भाग हो जाएगा, यानी जो भी हमारा 7वां वाला भाग है उसका उत्तर हो जाएगा x बराबर में घटा का d बटे में c। ये हो जाएगा शून्य का हमारे इस वाले बहुपद के लिए। इसी तरह से आपने किसी भी बहुपद का शून्य के ज्ञात कर लेना है। सबसे पहले कोई भी बहुपद दिया गया हो उसको शून्य के बराबर करके जो भी चर है x या फिर y भी हो सकता है चर, उसका मान ज्ञात कर लेना है। वही जो x का मान होगा या फिर चर y का मान होगा बहुपद का शून्यक उसी को कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी 7वें भाग के साथ हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 4 के 7वें भाग के साथ प्रश्नावली 2.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना है। जितने भी नए विद्यार्थी आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कक्षा 9वीं की गणित की और विज्ञान की हिंदी माध्यम वाली वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पाठ 2 बहुपद की जो भी अन्य प्रश्नावलियां हैं और परीक्षा वाली वीडियो है सभी को देखना है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, अच्छी तरह से देख लेना है और सभी को समझ लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।